Hello students, I welcome you all to my YouTube channel English Headway. So students, आज हम लोग आपकी NCERT हनी ड्यू बुक का जो फोर्थ लेसन है, फोर्थ चैप्टर है, वो हम लोग शुरू कर रहे हैं. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर है फोर्थ, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. तो लैप्स ऑफ मेमोरी मीन्स कि मेमोरी का खो जाना या मेमोरी का फेलियर होना. तो बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी की मेमोरी का खो जाना. बिफोर यू रीड, अब बिफोर यू रीड में हम लोग पढ़ें इससे पहले कि हम लोग पढ़ें आगे. डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी एक अच्छी याददाश्त है? क्या आपकी जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी, क्या आपकी मेमोरी ने एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? कभी आपके ऊपर कोई ट्रिक, कोई किसी तरीके की चालें खेली हैं? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. अब जो फॉरगेटफुलनेस है, जो भूलना है, अक्सर आपको एक टाइट स्पॉट में रखता है. टाइट स्पॉट मीन्स कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको रख देता है. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. बट फॉरगेट करना, भूलना, एक भाग, आपकी जिंदगी का एक भाग को अगर आप भूल जाते हो पूरी तरह से, तो ये आपको शायद क्रेजी कर सकता है, आपको पागल कर सकता है. इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिपिन बाबू goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. अब इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है बिपिन बाबू, वो एकदम क्रेजी हो जाते हैं, वो एकदम मैड हो जाते हैं. बिकॉज क्योंकि वो जो है अपना जो स्टे था, उनका जो रहना था रांची में, तो वो उसको वो याद ही नहीं रहता है उनको. वो भूल जाते हैं, वो उसको कलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, वो उसे रिमेम्बर ही नहीं कर पाते हैं. His stay at रांची, ये रांची एक शहर का नाम है. He has never been to रांची. He insists. अब वो जो है उनका बार बार यही मानना है, वो यही इसी बात पे अड़े रहते हैं कि वो कभी रांची गए नहीं है. दो हालांकि देर आर मैनी विटनेसेस, वहां पर बहुत सारे ऐसे गवाह हैं. टू द कॉन्ट्रेरी, वहां पर ऐसे बहुत सारे गवाह हैं, हालांकि उनका ये मानना है बिपिन चौधरी का कि वो कभी रांची नहीं गए. मगर वहां जो बहुत सारे विटनेसेस हैं, जो गवाह हैं, तो वो इसके विपरीत बोलते हैं, वो इसके अगेंस्ट हैं. उनका मानना है कि वो गए हैं रांची. विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी मीन्स ये. वॉट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो यहाँ पर क्या चक्कर है, क्या मामला है, क्या सस्पेंस चल रहा है, क्या ऐसा रहस्य है? तो ये सब हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग को ये बात पता चलेगी कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि वो जो है इस बात पे इसको नहीं मान रहे हैं कि वो जो है रांची गए हैं, और सब लोग, जो बाकी लोग, जो विटनेसेस हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि वो गए थे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ. एवरी मंडे on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. अब हर मंडे को, हर सोमवार को अपने काम से लौटते वक्त जो बिपिन चौधरी हैं, वो एक काली चरण, जो कि नवी न्यू मार्केट में एक शॉप है, वहां पर वो जाते हैं किताबें खरीदने. टू बाय बुक्स. ड्रॉप इन मीन्स कि किसी को बिना बताए हुए कहीं पे जाना, उसको फिर पहले से इन्फॉर्म नहीं करना और वहाँ उसके यहाँ पहुँच जाना. तो ऐसे ही वो जो है कालीचरण न्यू मार्केट में जो शॉप है, तो वहाँ पर वो किताबें खरीदने जाते हैं. क्राइम स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज मीन्स अपराधी, जिसमें अपराध वाली स्टोरीज होती हैं. घोस्ट स्टोरीज यानी कि भूत भूत वाली स्टोरीज. एंड थ्रिलर्स, थ्रिलर्स मीन्स वो रोमांचक स्टोरीज, जो मतलब बहुत ज़्यादा, जिसमें सस्पेंस होता है, जिसमें आखिरी तक इंसान सोचता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. तो इस टाइप की थ्रिलर्स. ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. अब उनको जो है कम से कम 5 खरीदनी पड़ती हैं
पूरे हफ्ते के लिए कि वो जो है उनकी पूरे हफ्ते वो किताबें चल जाएं, तो वो कम से कम 5 खरीदते हैं किताब, उनको खरीदनी पड़ती हैं कि वो किताब को पूरा हफ्ता वो पढ़ेंगे। तो दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। तो वो वहाँ से उस बुक शॉप से कम 5 बुक्स बाय करते हैं, लेते हैं, क्योंकि उनको पूरा वीक अपना निकालना है वो पढ़ते हुए बुक्स को। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते हैं। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, वो किसी से उनका ज़्यादा बोल चाल नहीं है, ज़्यादा वो मिक्स नहीं होते हैं लोगों में, ज़्यादा उनके मतलब वो ज़्यादा गुड मिक्सर नहीं है, वो ज़्यादा मेल जोल वाले इंसान नहीं हैं। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके बहुत थोड़े से ही फ्यू ही फ्रेंड्स हैं। डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और वो अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं आइडल चैट में। आइडल मीन्स अननेसेसरी रूटीन कॉन्वर्सेशन, मतलब कि जो इसकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जो रूटीन, वही एक सा रूटीन कॉन्वर्सेशन, मतलब एक सी जो जिसकी ज़रूरत भी नहीं है उसकी इस तरीके से बात करना, तो उसको आइडल चैट कहते हैं। तो इस तरीके की जो आइडल चैट है उसमें वो अपना टाइम वेस्ट करना, अपना टाइम बर्बाद करना वो पसंद नहीं करते हैं। टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू had the feeling that someone was observing him from a close quarters। अब आज जो है कालीचरण की जब वो शॉप में थे तो बिपिन बाबू को ऐसी फीलिंग आई, बाबू को, कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उनको कोई देख रहा है, बहुत ही थोड़ा क्लोज डिस्टेंस से, थोड़ी नज़दीक से उनको कोई देख रहा है। ही टर्न्ड राउंड, वो पलटे, एंड फाउंड हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने को पाया, लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड, और उन्होंने अपने को पाया एक ऐसे इंसान के चेहरे को देखते हुए जिसका चेहरा गोल था। मीक लुकिंग, मीक मीन्स सीधा साधा सा इंसान, मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, वो एक जिसका फेस जो था, उनका फेस जो था, जिसको उन्होंने देखा तो उनका उसका फेस उनका गोल था, और वो बहुत सीधे साधे से इंसान लग रहे थे, और वो उनको देख के हंसने लगे, उनको देख के मुस्कुराने लगे। अ, वो जो इंसान थे वो जो है मुस्कुराने लगे विपिन बाबू को देख के। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, फिर उन्होंने कहा, वो जो दूसरे मैन थे, उन्होंने कहा कि मुझको नहीं लगता है कि आपने मुझको पहचाना है। हैव वी मेट बिफोर, आस्क बिपिन बाबू, और बिपिन बाबू ने उससे पूछा कि क्या हम लोग मिल चुके हैं पहले। द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज, और वो जो मैन था वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित लगा उसको, वो बहुत ही सरप्राइज, उसने ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि जैसे वो बहुत शॉक्ड है, बहुत सरप्राइज्ड है। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, कि हम लोग तो पूरे हर दिन मिलते थे पूरे हफ्ते। आई अरेंज्ड अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, तो उसने बताया, उस आदमी ने बताया कि हम लोग रोज मिलते थे, एक पूरा हफ्ता हम लोग रोज मिले हैं, और मैंने आपके लिए एक कार अरेंज की थी, एक कार अरेंज की थी कि आपको ले जाने के लिए हुड्रू फॉल्स में। हुड्रू फॉल्स मीन्स जो वाटरफॉल्स होते हैं, जो पानी का झरने होते हैं, उसको कहते हैं फॉल्स। तो यहाँ पर आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, कि मैंने कार अरेंज की थी आपको हुड्रू फॉल्स ले जाने के लिए। नाउ in 15 in 9 in 1958, इन 1958 उसने सन भी बताया कि 1958 में इन रांची, रांची में, माय नेम इज परिमल घोष, और उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम परिमल घोष है। रांची। नाउ बिपिन बाबू realized that it was not he but this man who was making a mistake। उन्होंने कहा रांची, फिर उनको लगा कि अब उनको ये बात रियलाइज हो गई, अब उनको इस बात का एहसास हो गया कि वो नहीं बल्कि वो जो दूसरा आदमी था, इट वॉज नॉट ही, इट वॉज नॉट बिपिन बाबू, बट दिस मैन परिमल घोष हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। वो बाबू जो है, परिमल घोष जो है वो मिस्टेक कर रहे हैं, उनकी गलती है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे।
ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। वो उस पॉइंट पे थे, वो जाने की पॉइंट पे थे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो जो है वहां जा रहे थे रांची, बट वो कभी भी वहां पर जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम। अब ही स्माइल्ड मीन्स विपिन बाबू जो है वो स्माइल करते हैं, वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, डू यू नो, आपको पता है मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड। अब जो वो आदमी था उसने जो परिमल घोष था, उसने परिमल घोष ने क्या एक्सप्रेशन दिया उनकी इस बात पे कि आप जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो उसने कहा, डू आई नो यू। उसने पहले तो एक्सप्रेशन दिया, ही रेज्ड हिज आईब्रोज, उसने अपनी भौहों को चढ़ाया, एंड बिट हिज टंग, और उसने अपनी टंग को थोड़ा सा बिट हिज टंग, और उसने अपनी टंग को दबा के बोला, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ। हु डजेंट नो बिपिन चौधरी, कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता है। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्व्स। अब बिपिन बाबू जब वो ये सब बोल रहा था तो वो जो है घूमे, वो टर्न हो गए, वो वापस से बुक शेल्फ की तरफ उन्होंने टर्न कर लिया, फेस कर लिया, एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। अभी भी तुम मिस्टेक कर रहे हो, उन्होंने कहा, अभी भी तुम गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, अक्सर लोग करते हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, और उन्होंने कहा कि मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो आदमी जो है जो परिमल घोष है, वो जोर जोर से हंसने लगे। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी। उसने कहा, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी। यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी। उसने बोला कि आप जो है अ, आप गिर गए थे हुड्रो फॉल में, वहां पर आप गिर गए थे और आपके जो राइट नी है उस पे एक कट आया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैंने आपके लिए एक आयोडीन या कोई ऑइंटमेंट वो लेके आए होंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए एक ऑइंटमेंट आयोडीन में लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेताहरत द नेक्स्ट डे। और मैंने आपके लिए एक अरेंज की थी कार का, एक कार को फिक्स किया था, आपके लिए अरेंज किया था। कहाँ को जाने के लिए, नेतारहत जाने के लिए दूसरे दिन। बट यू कुडेंट बिकॉज ऑफ द पेन, बट आप नहीं जा सके क्योंकि आपके दर्द था, इन द नी, आपके घुटने में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ याद है। someone else you know was also in Ranchi at that time। और आप, एक ऐसा भी शख्स है, एक someone else मतलब कोई और भी है, you know जिसको आप जानते हैं, जो also वो उस समय रांची में था at that time। डॉक्टर दिनेश मुखर्जी, और उनका नाम है डॉक्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, और आप एक बंगलो में रुके थे, रहे थे। यू सेड यू डिडेंट लाइक होटल फूड, और आपने कहा था कि आपको होटल का खाना नहीं पसंद है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय, और आप जो है प्रेफर करोगे, आप पसंद करोगे अपनी मील्स जो है लेना कुक बाय अ बावर्ची। कुक बाय अ बावर्ची, बावर्ची मीन समवन जिसको आप पे करते हो फूड कुक करने के लिए। तो वही मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। अब मिस्टर मुखर्जी जो है वो अपनी बहन के साथ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। और आपकी जो है बहुत बड़ी बहस हुई थी अबाउट द मून लैंडिंग, क्या आपको याद है। तो मून लैंडिंग यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट का जो लैंड करना होता है ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो उसको मून लैंडिंग कहते हैं। तो इस मामले में उसने कहा कि बहुत बड़ी बहस हुई थी। आई विल टेल आई विल टेल यू मोर, और मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ। बिग यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट। आप हमेशा जो है एक बैग कैरी करते हो, आप अपना एक बैग लिए रहते हो, उसमें किताबें होती हैं आपकी। ऑन योर साइट सीइंग
ट्रिप्स। जब आप बाहर जाते हो कोई दूसरी सिटीज़ में विजिट करते हो कोई साइट सीइंग के लिए, जहाँ पर साइट सीइंग मीन्स जब अलग अलग जो फेमस प्लेसेस होते हैं वहाँ पर जाके देखना, तो वहाँ आप जाते हो ट्रिप पे। ट्रिप मीन्स जर्नी पे। तो आप वहाँ पर हमेशा अपने साथ एक बैग रखते हो और उसमें आपकी बुक्स होती हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स। अब विपिन बाबू जो है, ये जब उसने ये सब बातें बोली तो वो जो है धीरे से उन्होंने बोला, अपनी उनकी जो आईज थी वो स्टिल अभी भी उस उन बुक्स पे थी। उन्होंने कहा, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, कि किस महीने की तुम बात कर रहे हो? 58 की, 58 सन 58 में कौन से महीने की तुम बात कर रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो? द मैन सेड, और उस आदमी ने कहा, अक्टूबर। नो सर सैड विपिन बाबू, और विपिन बाबू ने कहा, नहीं सर, आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर। और उन्होंने कहा कि मैंने जो है उस साल अक्टूबर में पूजा में मैं गया था कानपुर में एक दोस्त के साथ। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप एक गलती कर रहे हो, आप एक गलती कर रहे हो। गुड डे। और फिर उन्होंने कहा, आपका दिन अच्छा हो। बट द मैन डिडंट गो, बट वो आदमी जो था वो गया नहीं। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और उसने बोलना भी नहीं बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वेरेंडा ऑफ योर बंगलो। और एक दिन, एक इवनिंग, फिर उसने कहा, बहुत ही स्ट्रेंज बात है, बहुत ही वियर्ड बात है, बहुत ही विचित्र बात है। एक इवनिंग, एक शाम को, आई हैड टी, मैंने चाय ली, विथ यू, आपके साथ, इन अ वेरेंडा, आपके वेरेंडा में। अब बंगलोज में वेरेंडाज होते हैं जहाँ पर बैठने के सोफे या चेयर्स रहती हैं, जहाँ पर लोग अक्सर बैठ के चाय या कोई भी बाहर से विजिट करता है तो उन लोग वेरेंडे में बैठते हैं। तो वहाँ पर वो वेरेंडे में उसने कहा, हम लोग ने बैठ के चाय पी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताया। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और आपने बताया कि आप अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को 10 years पहले खो चुके हो। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका जो भाई था, इकलौता भाई था, सिर्फ एक भाई था आपका, जो कि वो मर मर चुका है पागलपन से, जो पागल था और वो मर गया है। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसीलिए आप जो है वो विजिट नहीं करना चाहते हो मेंटल हॉस्पिटल, दिमागी हॉस्पिटल रांची में। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू ने किताबों के जो है पैसे पे कर दिए, अदा कर दिए, एंड वॉज लीविंग द शॉप, और वो जब उस दुकान को छोड़ने लगे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव, और वो आदमी उनको अभी भी देख रहा था एक अटर डिसबिलीव में, एक कंप्लीट सरप्राइज में। पूरी तरह से वो सरप्राइज था, वो अचंभित था। नाउ पार्ट 2 इसका स्टार्ट करते हैं। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema। अब बिपिन बाबू की जो कार थी वो पार्क थी, वो खड़ी हुई थी बर्ट्रैम स्ट्रीट पे, लाइट हाउस सिनेमा के पास। अब वहां पर कोई जो सड़क थी, वहां पर वो उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाबू, बिपिन बाबू इसलिए ये मैंने को थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि बिपिन बाबू यहाँ पर ये बंगाली, जो इसके ऑथर हैं वो सत्यजीत रे हैं, तो वो बंगाली की वजह से उनकी जो ये लैंग्वेज है वो बाबू वहाँ पर बंगालीज में जब किसी को ऐसे बुलाते हैं तो वो शायद बाबू इन लोग यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पर इसीलिए बाबू यूज़ हुआ है, वो बंगाली की वजह से। तो अगर आप कभी भी बंगाली कोई भी बुक पढ़ या लिटरेचर पढ़ते हो, उसमें बाबू अगर लिखा हुआ है किसी नाम के बाद, तो आप समझ जाओ कि वो जो है किसी बंगाली ने लिखा होगा, किसी बंगाली ऑथर ने। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू रीडिंग द लेसन। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, और उन्होंने ड्राइवर से कहा जैसे ही वो कार के अंदर गए, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा,
विल यू सीताराम, और उन्होंने कहा कि गंगा जो रिवर है उसके किनारे किनारे तुम गाड़ी ड्राइव करके चलो। सीताराम से, और जो ड्राइवर था उनका, उससे कहा। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब जब वो ड्राइव स्ट्रैंड रोड तक पहुंचे विपिन बाबू, तो वो अब सोचने लगे, वो रिग्रेट करने लगे। जब उनकी कार जो है स्ट्रैंड रोड तक पहुंची तो वो रिग्रेट करने लगे, वो पछताने लगे कि उन्होंने इतना ज़्यादा अटेंशन क्यों पे किया है, क्यों उस पर इतना ध्यान दिया है उस इंट्रूडर पे। इंट्रूडर मीन्स यहाँ पर जो है, इंट्रूडर से मतलब है कि जो है बिना कोई किसी की मतलब जिसकी जो जिससे बात भी आप नहीं कर रहे हो, बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी अनुमति के, अगर कोई जबरदस्ती आपके यहाँ आता है या जबरदस्ती आपसे बोलता है, तो उसको आप इंट्रूडर ही बोलोगे, कि वो जो है आपने उससे बोलना भी नहीं चाहा है और वो जबरदस्ती आके आपसे बोल रहे हैं। तो ही हैड नेवर बीन टू रांची। अब उन्होंने कहा कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। नो, नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 years अगो। अब ये उनके लिए एक मतलब बहुत ही इनकंसीवेबल था। वो इस बात को बिलीव ही नहीं कर सकते थे, ये अकल्पनीय सी बात थी। मतलब इस पर वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, दैट ही शुड फॉरगेट, कि वो फॉरगेट कर जाएं, भूल जाएं कोई इंसिडेंट जो कि ज्यादा समय जिसको नहीं हुआ है, सिर्फ 6 या 7 साल, जिसको जो पुराना इंसिडेंट है वो उसको भूल जाएं। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। तो उनको लगता था कि उनकी तो मेमोरी बहुत अच्छी, बहुत एक्सीलेंट है, बहुत ही अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड। अब अनलेस, अब बिपिन बाबू का जो है हेड जो है वो रील करने लगा। ही वॉज शॉक्ड एंड कंफ्यूज, वो परेशान होने लगे, क्योंकि वो बार बार ये सब बातें सोच रहे थे, तो वो कंफ्यूज हो रहे थे, वो परेशान हो रहे थे, वो बार बार अपनी मेमोरी के बारे में सोच रहे थे कि कहीं मैं सचमुच में तो नहीं भूल गया हूँ। तो उनको भी कुछ डाउट हो रहा था, तो उनको ये दिमाग में ये सब बातें उनके चल रही थी। तो वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, अब उनको लगा कि क्या वो अपना माइंड को, अपने दिमाग लूज कर रहे हैं, क्या उनका दिमाग जो है वो खत्म हो रहा है, वो सोचने समझने की जो शक्ति है, उनकी जो मेमोरी पावर है, वो क्या लूज कर रहे हैं। बट हाउ कुड दैट बी, बट ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। वो रोज जो है सुबह, उनको ये लग रहा था, वो ये सब सोच रहे थे कि मैं तो रोज सुबह ऑफिस में काम करता हूँ। इट वॉज अ बिग फर्म, जहाँ मैं वो काम करते हैं वो एक बहुत बड़ी फर्म है। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। और उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ के लिए वो कभी अवेयर नहीं हुए हैं कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसके लिए जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली, बहुत ही गंभीर रूप से गलत हुई हो। ये भी उनको अवेयरनेस में नहीं है कि ऐसी कोई भी चीज़ हुई हो कि वो जो गलत हुई हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर ½ an hour एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और आज ही उन्होंने आधे घंटे के लिए एक मीटिंग में बोला है। एंड येट, और, पर, एंड, और, येट, लेकिन तब भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। बट उन्होंने कहा फिर भी वो जो आदमी है वो बहुत ज्यादा उनके बारे में जानता है। अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ, कैसे। ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और उसको, इनको ऐसा भी लगता है कि उसको जो है, ही सीम्ड, ऐसा दिखाई देता है कि उसको जो है उनके इतने ज़्यादा जो इंटीमेट, जो पर्सनल, उनकी ये जो प्राइवेट बातें हैं वो भी जो पर्सनल, बहुत ही ज़्यादा उनकी निजी, उनकी पर्सनल बातें हैं वो भी उसको पता है। द बैग ऑफ बुक्स, वो किताबों का जो बैग है। वाइफ्स डेथ, बेबी की जो डेथ है उनकी। ब्रदर्स इंसैनिटी, जो भाई का उनका पागलपन था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, और जो वो ओनली, जो वो शख्स थे, जो मैन थे, जो परिमल थे, वो सिर्फ एक मिस्टेक कर रहे थे, वो थी कि उनका जो रांची जाने वाली बात थी। नॉट अ मिस्टेक, और ये सिर्फ मिस्टेक नहीं थी,
अ डेलिबरेट लाई। डेलिबरेट मीन्स जानबूझकर किया गया, तो वो एक ऐसा जानबूझ के किया बोला गया झूठ था। In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place। और 58 में जब वो पूजा हो रही थी, उस पूजा के दौरान वो जो है कानपुर में थे, अपने फ्रेंड अपने दोस्त के यहाँ जो हरि बागजी नाम के थे उनकी उनके घर पे थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज टू राइट। अब वो सिर्फ क्या कर सकते थे? ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज टू राइट, वो उनको बस एक लेटर लिखनी थी। नो, फिर उन्होंने कहा नहीं। देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। और फिर उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने सोचा कि मुझको सिर्फ इतना ही करना होगा कि मुझे सिर्फ चिट्ठी लिखनी होगी हरिदास बागजी को। फिर उन्होंने अपने ही मन में बोला कि नहीं, देयर वॉज नो वे, कोई भी वे नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है हरिदास को राइट करने का। बिपिन बिपिन बाबू सडनली, अचानक, रिमेम्बर्ड, उनको याद आया दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान। अब उनको याद आया अचानक से कि हरिदास जो थे वो तो उन्होंने वो तो जापान अपनी वाइफ के साथ वो जापान चले गए सम वीक्स अगो, कुछ हफ्तों पहले। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास जो है उनका उनका हरिदास बागची का एड्रेस भी नहीं है। तो उनको एकदम से ये बातें याद आई। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, बट उन्होंने कहा कि मुझको प्रूफ क्यों चाहिए, बट वेयर, क्यों, कहाँ कहाँ चाहिए। वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, कि न्यू प्रूफ की क्या जरूरत है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, क्योंकि वो खुद ही अवेयर थे, वो खुद ही जागरूक थे, दैट ही हैडंट बीन टू रांची, कि वो रांची नहीं गए हैं। एंड दैट वॉज दैट, और बस यही काफी था। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग। अब जो रिवर ब्रीज थी, जो वहाँ गंगा रिवर थी, वो जो उससे जो ब्रीज हो रही थी, जिससे जो हवा चल रही थी, वो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी थी, बहुत ही रिफ्रेशिंग थी। एंड येट, फिर भी अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। और जो एक स्लाइट सा डिस्कम्फर्ट था, एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था। डिस्कम्फर्ट मीन्स कि वो मतलब उनको यही सब जो बातें दिमाग में चल रही थी, लिंगर कर रही थी। लिंगर मीन्स किसी बात का ठहरे रहना, लिंगर करना उस जगह। तो इन बिपिन बाबूज माइंड, उनके माइंड में डिस्कम्फर्ट था, क्योंकि उनके माइंड में बार बार यही सब बातें चल रही थी। अराउंड हेस्टिंग्स, अब हेस्टिंग्स कोई जगह है, उसके पास, उसके आसपास, विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने कहा कि वो जो ट्राउजर्स पहने हुए थे, तो उन्होंने कहा उसको वो रोल अप करते हैं, उसको वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते हैं। एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और फिर वो उससे जब वो ऊपर तक अपना रोल करके नी तक उस उनके पहुंच जाएगा, तो वो उनको दिख जाएगा कि उनके जो राइट नी है, तो वो उसको देख पाएंगे। There was the mark of an old inch long cut। तो जब उन्होंने अपने ट्राउजर्स को ऊपर रोल अप किया, ये देखने के लिए कि वो अपनी राइट नी को चेक करें कि उसमें कोई मार्क है कि नहीं है, तो उन्होंने देखा देयर वॉज द मार्क, वहां पर एक पुराना सा, एक थोड़ा सा 1 इंच का लॉन्ग लंबा मार्क था। इट वॉज इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल था, ये असंभव था, टू टेल, बताना, व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। और ये बताना बहुत ही मुश्किल था कि वो इंजरी जो है वो कब अकर हुई है, कब हुई है। अकर मीन्स किसी चीज का होना, तो वो चोट जो है उनको कब लगी है, ये बताना बहुत मुश्किल था। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। अब उन्होंने सोचा, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं बचपन में गिरा हूँ, अब जब मैं छोटा लड़का होऊंगा तो मैं गिरा हूँ और मुझे ये नी पे कट आ गया। ही ट्राइड ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, और वो याद करने की कोशिश करने लगे ऐसे इंसिडेंट को, बट वो उसको याद नहीं कर पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर अचानक से, उसके बाद अचानक से जो बिपिन बाबू थे, उनको एकदम से थॉट आया, उनको याद आई दिनेश मुखर्जी की। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम।
और उस आदमी ने, उनको याद आया कि उस आदमी ने कहा था कि दिनेश भी उस समय रांची में थे, उसी समय। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। और उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया ये होगा, सबसे अच्छा ये होगा कि मैं उन्हीं से ही पूछ लूं, दिनेश मुखर्जी से। ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो काफी यहीं कहीं पास में ही रहते हैं, वो यहाँ पर पास ही में रहते हैं, इन बेनिन बेनिंदानंद स्ट्रीट। और वो बेनिंदानंद स्ट्रीट में रहते हैं। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, और क्या होगा कि मैं अभी जाऊं। बट देन, बट उनको लगा लेकिन, तब, इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक। और उनको लगा कि अगर वो कभी रांची नहीं गए होंगे तो दिनेश ये बात सुन के दिनेश क्या सोचेंगे। व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन, कि उनको लगेगा कि ये मुझसे कंफर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं कभी नहीं गया हूँगा तो वो इस बात के लिए क्या सोचेंगे कि मैं उनसे क्यों इस बात को कंफर्म कर रहा हूँ। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट, और वो इस बात पे पहुंच जाएंगे, वो इस बात को कंक्लूड कर देंगे कि बिपिन बाबू जो है वो इज वॉज गोइंग नट्स, कि वो मैड हो रहे हैं, वो क्रेजी हो रहे हैं। नो, इट वुड बी रिडिक्यूलस टू आस्क हिम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही हंसी वाली बात हो जाएगी, ये मजाक उड़ने वाली बात हो जाएगी। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्कजम कुड बी। और उनको ये बात पता थी कि दिनेश का जो सार्कजम था, सार्कजम मीन्स, सार्कजम यहाँ पर सार्कजम मीन्स होता है कि जैसे किसी का मजाक उड़ाना, कोई किसी के ऊपर कोई व्यंग करना, कोई टिप्पणी कर देना खराब सी, किसी का भी, कोई भी लोग खड़े हो तो मजाक उड़ा देना, तो इस तरीके से। तो उनको पता था बिपिन बाबू को कि उनका जो सार्कजम है, दिनेश का सार्कजम है, जो उनका मजाक उड़ाना, जो व्यंग करते हैं, वो टिप्पणी करते हैं, कि वो कितनी क्रूएल हो सकती है, वो कितनी क्रूर हो सकती है। तो उनको ये बात पता थी। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम। अब कोल्ड ड्रिंक को सिप करते हुए अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में, अब अपनी जो, वो अपने घर पहुंच चुके हैं अब, और वो अपने जो एयर कंडीशन रूम है वहां पर बैठ के वो एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं एयर कंडीशन रूम में। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अब उनको फिर से थोड़ा ईज होने लगा। ही विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, फिर से उनको आराम मिलने लगा, वो रिलैक्स फील करने लगे। सच अ न्यूसेंस। और उन्होंने कहा, उन्होंने फिर वही उस बारे में सोचने लगे। उन्होंने कहा सच अ न्यूसेंस। अब न्यूसेंस मीन्स होता है कि जो किसी को, कोई इंसान किसी को परेशान करे जबरदस्ती, तो उसको न्यूसेंस बोला जाता है, कि उसको ये जो है परेशानी पैदा कर रहा है मेरे लिए, मुझको परेशान कर रहा है, तो कोई भी बोल सकता है कि ही सच अ न्यूसेंस। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला है, सच अ न्यूसेंस। Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि just because they have nothing else to do, कि उनके पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए, उनके पास कोई और काम नहीं है करने के लिए, तो ये इस तरीके के लोग दूसरों को इस तरीके के लोग दूसरों को तंग करते हैं। इंटरफेयरिंग विथ एन अनोइंग पीपल। तो यहाँ पर गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर मीन्स है इंटरफियरिंग विथ एन अनोइंग पीपल। तो उन्होंने बोला कि दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। तो वो जो है, इस तरीके के लोग जो उनके पास कुछ नहीं होता है करने के लिए, तो वो जो है जबरदस्ती दूसरों को परेशान करते हैं और इंटरफेयर करते हैं उनकी लाइफ में। आफ्टर डिनर, और डिनर के बाद, रात के खाने के बाद, स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द थ्रिलर्स। अब जो है स्नगलिंग इन मीन्स होता है कि एक बेड में जब आप लेटते हो तो एक आप पोजीशन लो, तो उस पोजीशन को आप ऐसी लो कि आपको जो है एक सेफ फील हो, आपको सुरक्षित फील हो, आपको वार्म फील हो, आपको कंफर्टेबल फील हो, आप रिलैक्स्ड फील हो। तो ये सब स्नगलिंग जो है होता है, स्नगलिंग इन बेड मीन्स होता है कि आप बहुत ही एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हो, आप वार्म फील कर रहे हो, आप
रिलैक्स फील कर रहे हो, आप सेफ फील कर रहे हो, तो वो एक ऐसी पोजीशन में वो अपने बेड पे लेट गए। अपने साथ उन्होंने एक बुक ली, एक थ्रिलर उन्होंने अपने साथ ली, एक नई थ्रिलर, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और फिर वो सब भूल गए उस आदमी के बारे में जो उनको न्यू मार्केट में मिला था, वो उसके बारे में सब भूल गए। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, इन द ऑफिस, अपने ऑफिस में विपिन बाबू नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया दैट विथ एवरी पासिंग आवर, हर एक घंटा जैसे जैसे गुजर रहा था, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। अब अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने ध्यान दिया अपने ऊपर कि जैसे जैसे हर घंटा गुजर रहा था, तो वो जो उस दिन से पहले का उनका जो इनकाउंटर, तो जो सामना हुआ था, उनका इनकाउंटर मीन सामना होना, आमना सामना होना किसी से, तो वो इनकाउंटर उनको पूरी तरह से, उनका जो माइंड था वो ऑक्यूपाई करे हुआ था, उस माइंड में वही चीजें चल रही थी, तो उनका माइंड ऑक्यूपाइड था, बिजी था, मोर एंड मोर। तो इफ द मैन न्यू so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the रांची ट्रिप। तो उनके माइंड में किस तरीके की बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि अगर वो मेरे बारे में इतना जानता है तो वो इस बारे में कैसे इतनी मिस्टेक कर सकता है कि मैं कोई ट्रिप पे गया था, मैं कोई जर्नी पे गया था रांची। जस्ट बिफोर लंच, और लंच के पहले, बिपिन बाबू डिसाइडेड, उन्होंने इरादा कर लिया, उन्होंने निश्चय कर लिया टू रिंग अप, उन्होंने फोन करने का निश्चय किया, टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, दिनेश मुखर्जी को उन्होंने फोन करने का इरादा किया, उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो दिनेश बाबू को फोन करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। अब उन्होंने कहा कि ये बेहतर होगा कि वो जो है ये क्वेश्चन फोन पे ही सेटल कर लें, मतलब मामले को ये अपने निपटा लें फोन पे ही। तो इससे जो है उनको चेहरा भी नहीं दिनेश मुखर्जी का दिखेगा, और ये जो है उस शर्म से, वो जो उनका को एम्बेरसमेंट होगी, जो उनको झेप होगी, जो उनको शर्म होगी, एटलीस्ट वो जो एम्बेरसमेंट उनके चेहरे पे दिखेगी तो वो उनको दिनेश मुखर्जी को दिखेगी नहीं, तो वो इस चीज से बच जाएंगे अगर वो फोन पे जाके ये उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लें। 235616, बिपिन बाबू डायल द नंबर, हेलो। अब बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया, फिर उन्होंने बोला हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हियर। और उन्होंने कहा कि क्या उधर दिनेश है, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज। फिर उधर से दिनेश ने कहा कि अच्छा, कि क्या न्यूज है, क्या खबर है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। अब उन्होंने कहा कि मुझको मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट, मुझे ये पता लगाना है कि तुम जो हो, क्या ये बात याद कर सकते हो, एक इंसिडेंट, एक घटना जो कि हुई थी 58 में। तो उन्होंने, विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी से फोन करके उन्होंने उस इंसिडेंट को के बारे में बात करी कि वो क्या उस बारे में बताएंगे। 58 व्हाट इंसिडेंट, दिनेश ने कहा 58 व्हाट इंसिडेंट, कौन सी घटना। वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर। और उन्होंने पूछा बिपिन बाबू ने, क्या तुम कैलकाटा में थे पूरा साल। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, और यही पहली चीज है जो मुझे पता करनी है कि तुम उस 58 जो सन था उस साल, पूरा साल तुम कैलकाटा में थे। वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो दिनेश ने बोला कि ठीक है, रुको, एक सेकेंड रुको, मुझे चेक करने दो डायरी में, फिर मैं बताता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। अब वहां पर थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो गया, क्योंकि दिनेश जो है वो डायरी में जाके देखने लगे, तो वो वहां पर थोड़ी देर के लिए शांति हो गई। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट
हैड गॉन अप। अब बिपिन बाबू को लग रहा था, उनको महसूस हो रहा था कि जो उनका हार्ट है, उसकी जो बीट है, उसकी जो धड़कन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और वो उनको पसीने भी आ रहे थे, थोड़ा बहुत उनको पसीना आ रहा था। हेलो, यस, आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। और उन्होंने कहा दोबारा, जब उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि हाँ, मुझको पता चल गया है, मैं वहाँ कैलकटा, मैं वहाँ 2 बार गया था। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं उस साल 58 में 2 बार मैं बाहर गया हूँ कैलकटा के। वेर, वंस इन फेब्रवरी नियर बाय, और एक बार मैं फेब्रवरी में गया हूँ नियर बाय, एक बार मैं फेब्रवरी में गया हूँ नियर बाय, पास ही में, टू कृष्णा नगर, टू अ नेफ्यूज वेडिंग। कृष्णा नगर गया था अपनी नेफ्यू की, अपने भांजे की वेडिंग में। एंड देन, और उसके बाद, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, और उन्होंने कहा और उसके बाद, पर ये तुमको तो पता होगा, द ट्रिप टू रांची, वो जर्नी रांची की। यू वर देयर टू, तुम भी तो थे वहां। दैट इज ऑल, और फिर यही सब कुछ था। बट वॉट इज ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट। बट दिनेश ने पूछा कि ये जो स्लूथिंग तुम कर रहे हो, स्लूथिंग मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग एन इवेंट, एक कोई इवेंट, एक घटना के बारे में जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो उसने कहा कि बट ये सब ये पूछताछ ये सब क्यों हो रही है, क्यों मतलब कर रहे हो। नो, विपिन बाबू ने कहा नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू। और फिर उन्होंने कहा मैं सिर्फ ये जानना चाहता। फिर उन्होंने कहा एनी वे, फिर उन्होंने कहा कोई कोई नहीं, शुक्रिया। विपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hands। अब जब उन्होंने ये सब बातें सुनी तो उन्होंने जोर से बात करने के बाद रिसीवर को रख दिया, पटक दिया, मतलब स्लैम कर दिया। स्लैम करना मीन्स होता है किसी चीज को इतनी जोर से बंद करो कि उसकी तेज आवाज आए। तो उन्होंने स्लैम किया रिसीवर डाउन, रिसीवर को डाउन, और उन्होंने अपना सर जो है वो पकड़ लिया, ग्रिप कर लिया अपना हेड विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उनको लगा कि उनका हेड जो है वो घूम रहा है। वो स्विमिंग मीन्स यहाँ पर तैरने से नहीं है, यहाँ मीन्स है कि उनका सर जो है वो एकदम जैसे घूम रहा है, चक्कर आ रहा है उनको। अ चिल, अ चिल seemed to spread over his body, और उनको लगा कि उनका बॉडी जो है वो पूरी तरह से ठंडा हो रहा है। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, क्योंकि वो लंच से पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया था बात करने के लिए कि वो लंच से पहले, वो बिफोर लंच जो है वो बात करेंगे दिनेश से, और इसको मामले को वही जो है उनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो उनका जो लंच बॉक्स था, जो उनका टिफिन बॉक्स था, उसमें जो सैंडविचेस पड़े थे, वो देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम। बट उन्होंने वो सैंडविचेस को, जो उनके टिफिन बॉक्स थे, वो उन्होंने नहीं खाए। ही लॉस्ट हिज एपिटाइट, और उन्होंने अपनी भूख, उनकी जो भूख थी वो चली गई थी, वो जा चुकी थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने कंप्लीट किया है एक्सप्लेनेशन इसका। अब इसका मैं थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है वो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।